महाभारत के युद्ध से ठीक पहले जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो जाता है, तब कृष्ण उसे जीवन, धर्म और कर्म का गहरा ज्ञान देते हैं। यही उपदेश भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है। गीता का मुख्य संदेश ये है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य, धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अर्जुन युद्ध करने से डर रहा था क्योंकि उसे लगा कि अपने ही परिवार को मारना पाप है। तब कृष्ण ने समझाया कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, इसलिए मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का सिद्धांत समझाते हैं। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम केवल फल के बारे में सोचते हैं तो मन अशांत हो जाता है। इसलिए कर्म करते समय मन को शांत और समर्पित रखना चाहिए। गीता में 3 मुख्य मार्ग बताए गए हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग सिखाता है कि बिना स्वार्थ के अपना कर्तव्य करना ही सच्चा धर्म है। ज्ञान योग हमें ये समझने में मदद करता है कि सच्चा ज्ञान आत्मा और परमात्मा को पहचानना है। भक्ति योग बताता है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब मनुष्य अपने अहंकार, लालच और क्रोध को छोड़ देता है, तब वो सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है, सुख दुख को समान मानता है और भगवान पर विश्वास रखता है, वही सच्चा योगी है। गीता ये भी सिखाती है कि हर व्यक्ति का अपना एक स्वधर्म होता है। दूसरे का काम अच्छा लग सकता है, लेकिन अपने कर्तव्य को छोड़कर किसी और का काम करना सही नहीं है। इसलिए मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार ही जीवन जीना चाहिए। अंत में कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं और बताते हैं कि पूरा संसार भगवान की शक्ति से ही चल रहा है। अर्जुन को ये समझ आ जाता है कि युद्ध उसका व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। गीता का अंतिम संदेश ये है कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से भगवान को समर्पित हो जाता है, तब उसे भय, दुख और भ्रम से मुक्ति मिलती है। अर्जुन का भ्रम दूर हो जाता है और वो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार हो जाता है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब हम अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से करते हैं और भगवान पर विश्वास रखते हैं। ऐसी ही भक्ति और ज्ञान वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।